हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाई क्लासेस में। और जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमने डिस्कस कर लिया था क्या 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 किस किस चीज़ का ये बेसिक है, किस किस चैप्टरों का ये बेसिक है। मैंने बताया था आपको ये परसेंटेज जो चैप्टर है वो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक है, डिस्काउंट का बेसिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का बेसिक है। तो ये कुल मिला के खुद एक चैप्टर 5 चैप्टर का बेसिक है। मैंने आपको ये बता दिया था। ये प्रतिशत जो चैप्टर है वो आपका लाभ अथवा हानि, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और आपका छूट जैसे 5 चैप्टर हैं, इन सब का ये बेसिक है। ठीक है, ये बता दिया था मैंने आपको। मैंने परसेंटेज इंक्रीज़ का मतलब बताया था आपको, परसेंटेज डिक्रीज़ का मतलब आपको बताया था। ठीक है, तो ये जो थोड़ा हमने पढ़ा था उस पर कुछ क्वेश्चन मतलब बताया था। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं और बता क्या दूं, ये मैंने देखा है वीडियो में रटाते हैं। मेरा भाई कुछ रटाने का है नहीं, जो आपको आता है बस वही रिकॉल करवाऊंगा, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। ये ले लीजिए, जैसे कोई भी चीज़ है 50% को मैं देख रहा हूँ रटा रहे हैं, 25% को भी कहते हैं ये याद कर लो, ये कहते हैं 20% को भी याद कर लो, 10% को भी याद कर लो। इन चीज़ों को याद करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके तो इसको कुछ नहीं करना है हमें, सीधा सीधा मैं रटाना नहीं था। मैंने ये कहा था कि मतलब 50% का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा, मैंने आप लोग भी समझ चुके होंगे अब तो। 50% इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, 50 सेंट की जगह 100 रख दीजिए। तो वो रटाते हैं, मैं करवाता हूँ ऐसे करके। तो 50% की जो वैल्यू है 1/2 होती है। ठीक है, जैसे 100% है, 100% है, इधर को 100% का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, 1 बताया था कि 100/100 इज इक्वल टू परसेंट को कहते हैं, तो 0 0 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 25 का ऐसे 25%, ऐसे ही 20%, तो ये 1/5 हो जाएगा। इसे काटोगे ये 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10/100, तो ये हो जाएगा 1/, को ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, कुछ रटना नहीं है। जैसे 50% याद कराएंगे 1/2, तो हम क्यों याद करें भाई। बोले याद इसलिए कराते हैं क्योंकि हम 150 में अगर एक जोड़ देंगे, जैसे इसका मतलब 100 होता है कि मतलब किसी चीज़ को हमने 20% बढ़ा दिया, तो 20% का वो उठाएंगे, 20% को कहते हैं 1/5। कहेंगे 20% को 1 बढ़ा दिया, 20% बढ़ गया, तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देते हैं। वो ऐसे करके सिखाएंगे कि 6/5 हो गया, ये ऐसे करके बताएंगे। मगर मैं आपको रटाऊंगा नहीं। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा 20% बढ़ा दिया, तो मतलब कोई भी चीज़ है 100% का मतलब 1 है, तो 20% बढ़ा दिया, तो 20% आप सीधा ऐसे करके 100% और 20% आप इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 120%। 120% को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐसे ऐसे काटेंगे, ये हो जाएगा 6/5, ये इक्वल हो जाएगा 6/5 के। आपको ये रटाया जाएगा, मैं आपको रटाऊंगा नहीं भाई। मैं आपको बस जो मैं सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा वही चीज़ बताऊंगा, कुछ रटना नहीं है, कुछ भी रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं रटाऊंगा आपको। बस ये है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक है, और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में कैसे कैसे रिलेट करते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, आराम से ही सिखाऊंगा, फिर हल्के हल्के एक दो वीडियो के बाद या एक वीडियो के बाद स्पीड बढ़ा दूंगा मैं, क्वेश्चन तेज़ी से करवाया करूँगा। ठीक है, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, तो हर चीज़ मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोलता है। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जिन बच्चों को आता है वो चाहें तो वो पहले कर लीजिए। मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगा जिसमें आपको कंफ्यूज होने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ठीक है, ऐसा तरीका बताऊँगा, परेशान होने की बात नहीं है। पहली बात तो ये लिखा है, इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है राम्स इनकम इज़ 20% मोर देन श्याम्स इनकम, वॉट परसेंट श्याम्स इनकम इज़ लेस देन राम इनकम। इसने राम की इनकम और श्याम की इनकम कुछ वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो हम अपने पास से कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी
एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, का मान लीजिए, खा मान लीजिए, जैसा मैंने क्वेश्चन एक करवाया था एक्स पे, ठीक है। आपको मैंने कहा एक्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी आ जाए, का खा गा अड़ा चा छा जा झा हुआ, कुछ भी आ जाए, ए बी सी डी कुछ भी आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये क्वेश्चन तरीका करने का क्या है। इसको दो तरीके से बता सकता हूँ मैं आपको मगर एक ही रिकमेंड करूँगा कि किस तरीके से करना है। मैं आपको बता दोनों दूंगा कि मतलब होता कैसे है, मगर रिकमेंड मैं ये करूँगा कि यह क्वेश्चन आप जो मैं पहले तरीका बताऊँगा, वो जो मैं तरीका बताऊँगा उससे करें, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें अगर दे रखा राम्स इनकम इज़ 20% मोर देन श्याम इनकम। हिंदी वालों के लिए राम की आय 20% ज़्यादा है श्याम की आय से, तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। राम की आय 20% ज़्यादा है, तो श्याम की आय जो है 20, वो राम की आय से कितना कम होगी ये पता करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब जिसके बारे में दे रखा है, जैसे राम की इनकम दे रखी है, राम की इनकम है जो श्याम की 20% है, एक 20% ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया था कि मतलब परसेंटेज सीधा हमको क्या करते हैं, परसेंटेज में 100 से जोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता उसमें, क्योंकि 100% का मतलब 1 होता है। किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, जैसे x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या होता है 100%, तो x को 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x ही आएगा, तो ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या करें हम, पहले तो मैं कहूँगा कि राम और श्याम, ये श्याम चाहे तो ऐसे लिख लिए राम और श्याम, चाहे श्याम और राम ऐसे करके लिख लीजिए, कि मतलब क्वेश्चन में ये थोड़ी है कि मतलब हमें समझ में आ रहा है। तो इसमें ये देखना है कि मतलब जैसे अगर ये कहता राम की इनकम डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी देर बता रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उसको ऐसे रखेंगे, और अगले वाले को हम क्या करेंगे 100 मान लेंगे। जैसे यहाँ पे राम की इनकम बढ़ रही है तो श्याम की इनकम हम 100 मान लेंगे, ठीक है 100, और राम की इनकम ने बताया 20% बढ़ जाती है तो 120% हो जाएगी, ठीक है। सीधा सीधा बस ये है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 100 मानी थी, चाहे उल्टा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं मतलब श्याम को ऊपर रख लें, राम को नीचे रख लिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको थोड़ा सा चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, वरना ऐसे भी चाहेंगे 120/100 से करना चाहेंगे वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये आ गया आपके, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा मैं बता रहा हूँ, एक तरीका तो ये हो गया 100 बना कर लीजिए, एक तरीका ये है कि x मान लीजिए। जैसे मैंने कहा था कि श्याम की इनकम, राम की इनकम तो हमें बतानी, श्याम की इनकम हम मान लेते हैं, श्याम की इनकम है x, ठीक है। श्याम की इनकम x है तो राम की इनकम क्या हो जाएगी 100 + 20% ऑफ x हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 120% ऑफ x हो जाएगा ये। और इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 120/100, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। राम अपॉन श्याम करके लिखेंगे हम, राम अपॉन श्याम, तो ये जो भी वो आएगा तो राम की वैल्यू 12 राम की इधर को लिख देता हूँ, राम अपॉन श्याम लिखेंगे तो राम की वैल्यू हमें पता 12/10 x है और श्याम की x है, तो x से x कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12/10, ठीक है। ये आ गई, तो राम की कोई भी यूनिट है कि 12 ये आ गई और 10 ये आ गई, ठीक है। तो ये इनकम नहीं है, खाली यूनिट है, ठीक है। तो ये यूनिट हमें पता लग गई, ठीक है, सही है। तो 12/10 यहाँ से x से मान के कर लें चाहे ऐसे कर लें, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 100 मान के करें, क्योंकि 100 मान के ये फटाफट आपकी आ गई यूनिट। मगर कुछ जगहों पे ऐसा है कि x मान के बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ जगह पे 100 मान के क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ, एक तरीका ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, राम अपॉन श्याम आ गया आपका 12/10। अब ये पूछ रहा है कि श्याम की इनकम कितना कम है, तो श्याम की इनकम 10 है, इसकी 12 है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, श्याम की इनकम 10 है, इसकी 12 है, तो -2 आएगी नहीं आएगी 10 में से, मतलब श्याम की इनकम से राम की इनकम कितना मतलब कम है, या इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10 - 12 तो -2, तो मतलब -2 कम है, ठीक है। माइनस का मतलब यहाँ पे अगर नहीं भी दे रखा होता कि लेस, तो वो अगर क्वेश्चन में पूछ लेता तो हमें इससे पता लग जाता माइनस साइन से, ठीक है। माइनस साइन से हमें पता लग गया। अब माइनस साइन का वैसे यहाँ कोई यूज़ नहीं है, फिर भी मैं आपको माइनस से बताता हुआ चल रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो राम की इनकम 10 है, इसकी श्याम की इनकम 10 है, राम की 12 है।
अगर हम 10 से में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। माइनस का 2 का मतलब ये है कि ये जो है इसको, इसकी जो है आय वो कम है, वो वैसे ही दिख रही है 10 और 12 में, ठीक है। तो अब क्या करें, अब ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट श्याम्स इनकम इज लेस देन राम की इनकम। तो राम की इनकम के से डिवाइड कर देंगे। राम की इनकम कितनी है 12, अब 12, अब उसको परसेंटेज में पूछ रहा है तो इनसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ये आएगा 16 2/3, ठीक है, 16 2/3, सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये हो रहा है, ये इसकी कम है, लेस है, निगेटिव, ठीक है। और ये कॉस्ट प्राइस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये जब माइनस साइन जो है ये शो करता है कि इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, भी थोड़े डाउट होंगे वो अगले उसमें क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाई लैंग्वेज है भैया, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, सीताज इनकम इज 10% लेस देन गीताज इनकम, व्हाट परसेंट गीताज इनकम मोर देन सीताज इनकम। सीता की आय 10% कम है गीता की आय से। सीता की जो ये प्रश्न है, ठीक है, सीता की आय 10% कम है गीता की आय से, तब एक बार, ठीक है, तब गीता की आय कितना परसेंट ज़्यादा होगी सीता की आय से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, नहीं होता है तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में, ठीक है। मैंने क्या कहा था, आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ दे रखी है इसके में सीता की बात चल रही है और एक गीता की बात चल रही है, तो इसमें गीता को हम 100 मान लेंगे क्योंकि सीता के बारे में बात हो रही। सीता की इनकम बता रहा है 10% लेस है, तो हम सीता को हम सीधा 90 लिख देंगे। 100 माइनस सीधा कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 9/10 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। ये 9/10 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि सीता की इनकम, अब क्या करना है, अब ये इसमें देख लेते हैं डिफरेंस कितना है। काय मैं पूछ रहा है गीता की इनकम कितना है, तो गीता की इनकम 10 है और सीता की इनकम 9 है, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस का बना रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, ठीक है। और अब ये पूछ किससे रहा है, गीता की इनकम मोर देन सीता की इनकम, सीता की इनकम से पूछ रहा है, तो सीता की इनकम कितनी है, 9 है। सीता की इनकम ये देख ली, सीता की इनकम 9 है और गीता की इनकम 10 है, ठीक है। तो गीता माइनस सीता करा है, ठीक है। और ये पूछ रहा है सीता से कितना। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंग्लिश वाले कंफ्यूज होते हैं कि मतलब हम गीता को नीचे रखें कभी कभी या सीता को नीचे रखें। तो मैं बस आपको एक चीज़ बताऊंगा, कंपटीशन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो खाली आप देन देखना, और देन के बाद अगर सीता लिखा है, गीता लिखा है, पपीता लिखा हुआ है, तब पपीता हो चाहे गीता हो कुछ भी हो वो डाउन में आ जाएगा। तो इसमें अगर सीता का लिखा है तो मैंने सीता की इनकम डाउन में लिख दी, सीता इनकम लिखा हुआ है तो सीता की इनकम मैंने डाउन में लिख दी। और इसको क्या, अगर ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा इसके 100 से। तो ये आपका जब सॉल्व करेंगे तो 11 1/9 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। या फिर कह देंगे 11.11, ठीक है, यही आपका आंसर। और ये प्लस में आएगा तो इसमें ये क्या है, ये बढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एडवांस टाइप के भी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं। एसएससी सीजीएल जो एसएससी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है उसमें आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और मैंने आपको इतने आसान तरीके से करा दिए। बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप तो बस ऊपर नीचे रखना, देन आए देन लिख देना, सीता की आए गीता की आए, बस ऐसे करके बनाना और क्वेश्चन कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मैं कुछ आपको थोड़ा सा सिखा दूं, कॉन्सेप्ट सिखा दूं। एक चीज़ बताइए चलिए मुझे, जैसे अब चलते हैं, जैसे कोई चीज़ है, जैसे 3 मान लीजिए, 3 है, 4 है, ये मान लीजिए 50/3 है, 50/3 है, हाँ, का है
खा है और ये आपका क्या होता है, गया है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे इस 3 को 4 को 50 या कुछ भी कोई नंबर हो, जैसे कि कुछ भी नंबर हो, अगर उसको मुझे 1 बनाना है, एक बनाना है, किसी भी नंबर वर्ड या उसे एक बनाना है, एक, तो उसको क्या करूं कि वो एक बन जाए, बताइए। चलिए, तो इसको एक बनाना है, सोच लिए वैसे आप मन में, अगर आपका ये है तो टैली कर लीजिएगा, सही है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मैं सिखा रहा हूँ, आप बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, अगर 3 को हमें एक बनाना है तो हम 3 को 3 से भाग दे देंगे, ठीक है, 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से भाग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1। 50/3 है तो सीधा हम 50/3 लिख ऐसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये 3/50 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। का होगा तो का से का को डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा, खा होगा तो खा से खा को डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। गया हो, कुछ भी हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कुछ अलग अलग आ जाते हैं, मैंने देखा है आजकल टेढ़े मेढ़े देते हैं, बच्चे डर जाते हैं, अबे ये क्या पूछ लिया, तो मतलब कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू इनफाइनाइट हो, कुछ हो, कुछ भी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई क्लासेस आपके लिए आ गया है, बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस ये है कि आपको वीडियो देखना पड़ेगी, वीडियो में देखना पड़ेगा क्या है। बस एक चीज़ और है, और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूला याद नहीं, मैं आपसे निकलवाऊंगा। मैंने क्या कहा है आपको वीडियो में पहले ही कहा, मैं आपको सब पता है, आपको सब मालूम है, और ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं कि आपकी दिनचर्या से लेके, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं, एसएससी वगैरह जो सब्जेक्ट है ये आपके इस चीज़ को देखते हैं कि आपके पास कितनी नॉलेज है, कितना आप मतलब उस चीज़ की दिनचर्या को रिकॉल करके आपकी पढ़ाई में रिलेट करते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करोगे तभी आप जो है कामयाब होगे, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला जनरेट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए, चलिए छोड़िए फॉर्मूला, तो मैं आपको सीधा सीधा एक बात पूछता हूँ, जैसे कि आपके घर के सामने कोई सब्जी वाला सब्जी बेचने आया और वो आवाज़ लगा रहा है 12 रुपये किलो प्याज, 12 रुपये किलो प्याज, 12 रुपये किलो प्याज, तो आपने कानों में आ गई 12 रुपये किलो प्याज, ठीक है। तो आप क्या करें, उससे 2 किलो प्याज ले लें, आपने 2 किलो प्याज ले ली उससे, और 2 किलो प्याज लेने के बाद तो आपने उसे कितने रुपए दिए, 2 किलो प्याज लेने के बाद 12 रुपये किलो की प्याज आपने उसे कितने रुपए दिए होंगे सब्जी वाले को। तो कहेंगे यार ये बताओ, बड़े बच्चों वाली चीज़ है, ये तो मेरी मम्मी भी बता देंगी, पापा जी भी बता देंगे, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं है, ये तो बच्चा बता देगा। कि हम क्या करेंगे, सीधा इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और सीधा 24 बता देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये तो आपको सब पता ही है। तो बस आप ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ नहीं है भाई, यही है कि आप, यही दिनचर्या है, और यही आपके इसी टाइप से इतने हाई लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये चीज़ आई कहाँ से, मगर आपको सब कुछ पता है। ये क्या मैंने बताया आपको, प्राइस, और ये क्या 2 किलो आपकी खपत, प्राइस ये है खपत, मतलब ये है कंजम्पशन, सॉरी कंजम्पशन हो गई, ठीक है। प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये हो गई आपकी एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं खपत। हिंदी में थोड़ा सा परेशानी है, ये उसका प्राइस है, और ये आपने, ये हाँ खपत हो गई आपकी, और ये खर्चा, ये हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। प्राइस, मगर दिक्कत होने नहीं दूंगा मैं किसी को। प्राइस ये मतलब उसका मूल्य है, यह उसकी खपत है, ये हो गया खर्चा। तो ये प्राइस, तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया, प्राइस इज इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। मूल्य, इस चीज़ का मूल्य, उसका मतलब मूल्य, उसकी खपत, कैसे लिखते हैं, खपत, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्चा, ये हो गया खर्चा। इतना खर्चा हो गया यार, मैं यार 2 किलो प्याज लेके आया हूँ, उतना खर्चा हो गया, ये मूल्य हो गया, ये खपत हो गया, ये मूल्य हो गया, ये हो गया खपत और ये खर्चा। मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्चा, यही है कॉन्सेप्ट, यही है फॉर्मूला। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, कभी भूल जाओ, कहीं 2 किलो प्याज लूँगा, इतने में लूँगा, ये लूँगा, वो करूँगा, कुछ नहीं है। मैं इसी पे मैं आपको क्वेश्चन बना के दे दे रहा हूँ, आपको थोड़े बहुत डाउट होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। ये अगर आप दिनचर्या में बहुत यूज़ करते हैं, कुछ रटा उटा उतना नहीं है, आपको सब कुछ याद है, बस
आपको ये समझ लेना है, आपको सब कुछ आता है। बस मेरा काम क्या है, मेरा काम आपको गाइड करना है कि कैसे कैसे आप इस चीज़ को आपको रिलेट करना है। मैं रटाऊंगा कुछ नहीं, आप जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें क्या करते हैं बच्चों को रटाते हैं। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन इसी पे रिलेट करके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइस ऑफ एप्पल इज 70 रुपीज़ पर केजी एंड योर कंजम्पशन इज 4 kg, देन फाइंड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी वालों के लिए पढ़ देता हूँ मैं। सेब का मूल्य 70 रुपये प्रति केजी है और आपकी जो खपत है वो 4 किलो है, 4 kg है, तो खर्चा ज्ञात कीजिए। तो खर्चा बताइए। तो क्या हुआ हमारा, क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू खर्चा। खर्चा हमें खर्चा ही निकालना, मूल्य इंटू प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए तो प्राइस हमें कितना दे रखा है, 70 रुपीज़ पर का मतलब तो आपको पता है केजी का केजी लिख देंगे। अगर ग्राम में पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 में कन्वर्ट कर लेंगे, मगर वो बहुत आगे का क्वेश्चन हो गया। अभी आपको कुछ इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे एसएससी पूछता भी नहीं है ऐसी वहकी बातें, वो फिज़िक्स वगैरह में आती है, वो आपको मैं जब फिज़िक्स पढ़ाऊँगा तब आप सीखना वो। ठीक है, फिज़िक्स में आपको बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, 70 रुपये प्रति केजी हमने ये रख दिया। खपत कितनी है हमारी, 4 kg। ठीक है, तो हमें खर्चा जो है अब निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, केजी से केजी कट जाएगा, 7 चौक 28, ये होगा 28 और ये रुपीज़ बच जाएगा। तो सब कुछ यूनिट का भी ध्यान देना चाहिए। रुपीज़ पर केजी का मतलब रुपीज़ पर किलो, मतलब अब ये हो जाएगा 280 रुपये, जो हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, जिसे कहते हैं खर्चा। ठीक है, तो आपका ये इसलिए करवा दिया है, मैंने बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको क्वेश्चन कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूँ जो एसएससी बहुत पूछता है और बच्चे उसमें हिलक जाते हैं। मैंने बहुत वीडियो देख ली, मैं बहुत यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, मगर उसमें क्या है, जो मैं आपको बताऊँगा, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो भाई बिल्कुल अल्टीमेट है। आपने कहीं नहीं देखा होगा, कुछ किसी ने भी आपको नहीं पढ़ाया होगा। ये चैलेंज है भाई यूट्यूब पे, अगर ये आपने जो मैं आपको बताऊंगा वो निकाल दीजिए, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का जनरेट किया हुआ है। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ भाई, कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो ट्रिक्स खुद जनरेट करोगे। मैं ट्रिक्स करूँगा, ऐसी चीज़ जनरेट करो कि बच्चों को समझ में आए। ये ऐसी चीज़ मैं आपके लिए जनरेट करके लाया हूँ कि ये आपको समझाने के लिए। मैंने बहुत कोशिश करी वो वाला तरीका इस्तेमाल करूँ, मगर नहीं, वो अटकाएगा और परेशान करेगा। जो चीज़ मैंने अभी ये दोनों चीज़ें आपको सिखाई हैं, अभी इस चीज़ को मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा उस चीज़ को क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने तड़कता भड़कता क्वेश्चन करिए, करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। नहीं होता है तो हम भाई हैं यहाँ पर, वाई क्लासेस आपको समझा के चला जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं, इसमें ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ समझाऊंगा कैसे, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना है। मैं अभी तक ऐसा ही करता आया हूँ, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा ही करते हैं। इसमें कुछ नहीं है ये इसमें से गुणा कर दो, इसमें से भाग, नहीं, जैसा क्वेश्चन बोलेगा मैं वैसा ही करूँगा, देख लीजिए। तो इसमें क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। प्राइस ऑफ द शुगर फॉल्स बाय 20%, बाय हाउ मच % द कंज्यूमर इंक्रीज हिज कंजम्पशन सो डैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम कह दिए या कांस्टेंट कह दीजिए। ठीक है, मतलब एक ही होता है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी पढ़ देता हूँ। चीनी का मूल्य 20% घट जाता है, खपत कितनी इंक्रीज करें या बढ़ाएं, मतलब खपत को इंक्रीज कितना करें कि खर्चा पर कोई असर ना पड़े, खर्चे पर कोई लगी। मैंने इसमें भी इंग्लिश घुसोड़ दी, वो टाइपिंग करते हैं ना, हिंदी में पढ़े उन्हें तो वो भी है। तो शायद आपके समझ में आ गया होगा, हिंदी वालों के लिए भी इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं आएगी भाई। हिंदी में मिस्टेक हो सकती है, इंग्लिश के क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, मगर कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप सब ट्रिक्स भी खुद बनाएंगे, क्वेश्चन भी खुद जनरेट करेंगे। देखा है आपने, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, आपने मुझे बताया कैसे होता है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया।
मैंने तो आपको बताया कि मतलब ये चीज़ें इसका नाम होता है बस। बस आप कुछ और कहते होंगे, मैंने ऐसे ऐसे बता दिया। तो इसमें क्या कह रहा है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए ये पहले था, ये आपका फॉर्मूला था, मूल्य इनटू खपत इज इक्वल टू खर्चा। ठीक है, ये आपका जो था पहले का है, मान लीजिए ये है। तो उसने क्या करा, हमने 20% क्या करा, उसने कहा प्राइस को कम कर दिया, तो 20% कम कर दिया तो ये कितना बचा हमारे पास, प्राइस हमारी 80% रह गई। तो ये कह रहा है कि अगर हम कंजम्पशन को, मतलब हमने क्या कहा, मूल्य को 20% कम कर दिया, तो 20% कम कर दिया तो मतलब अब मूल्य कितना 80% रह गया पुराने वाले का। तो 80% अब सीधा सीधा जो मैं कुछ नहीं करना है, ठीक है, 20%। और ये अब कह रहा है खपत को कितना कम करें, खपत को कितना कम करें कि मतलब कोई फर्क ना पड़े, तो ये पीसी के बराबर ही हो जाए। ऐसा क्या करें, मतलब ऐसा क्या डिवाइड करें कि मतलब ये 80% का 1 बन जाए। तो आप कहेंगे सर 80% से ऐसे डिवाइड कर दो। तो यही है आपका आंसर, 1/80%। ठीक है, 1/80% आपका आंसर है। अब इसमें ये पता लगाना है कि हमने कितना घटाया। तो इसे बस इसमें बस ये करना है, हम चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल के बाद में माइनस कर दें, या निकाल के जब इसमें क्या करना है, खपत, जैसे ये खपत, तो मैंने कहा था जैसे जो है उसको उससे डिवाइड कर दो। 80 से 80 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा खर्चा। जैसा जो था 20 था तो 20 रहेगा, 1000 था 1000 था, खर्चा था तो खर्चा ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 80 से 80 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा मूल्य इंटू खर्चा। 80 से 80, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपके समझ में आया क्या कहा, जैसा मैंने कहा 3 होगा तो 3 से डिवाइड करना। अब यहाँ पे 80% घटा है तो इसे डिवाइड कर देंगे, 80 से 80 उड़ जाएगा, तो ये आपके सामने 80 से 80 उड़ जाएगा, तो ये पीसी रह जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो पीसी पहले ही था, पी इंटू सी, तो एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या करा, 1/80% से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारा ये ऐसे कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो 80% नीचे लिखते हैं तो 100/80 ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर को हो जाएगा 100 जाके, इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका 8/10/8। तो ये इसमें आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, सीधा एक 1 से माइनस कर लीजिए, चाहे तो इसमें निकाल लेंगे तो मतलब इसमें बढ़ावा दिखेगा, तो मतलब इसमें बाद में माइनस से करने से पहले बस इसे 1 से माइनस कर लेना। क्योंकि हमें जैसे ये है 80%, हमने क्या करा, 100 से माइनस करा था, तो हमें उसमें से पता लग जाएगा। 1 से माइनस कर देंगे इसे। 1 से माइनस क्यों करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो मतलब मैं अभी इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी। अब अगर आप इसे को हम डिवाइड करते हैं, 10 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे का 1.25। ठीक है, तो ये हमें कितना दिखा रहा है, या अगर इसकी 0 हटाएंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है, ये मतलब 100 से कितना बढ़ावा दिख रहा है हमें। कहेंगे आप बच्चे कहेंगे हाँ सीधा हम कितना ऐड करेंगे कि मतलब 125 हो जाए 100 में, तो वो कहेंगे 100 + 25 = तो ये हमें 25% बढ़ावा नहीं दिख रहा है। तो हमें इसमें ये नहीं करना है कि मतलब बार बार ऐड करें, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, पहले से ही माइनस करके चलेंगे। क्योंकि अगर इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, जैसे 1 माइनस करा इसमें से 125 में, तो ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25/100। तो 25/100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 25% हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जैसे ही आपका 1/80% आए ना, 80%, तो इसे डायरेक्ट आप क्या करें, 1 से माइनस कर दें। जैसे हम इसको खोला 100/80, इसको सॉल्व करा 10/8। अब इसको हम 1 से माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर प्लस में आ रही है वैल्यू तो समझ लिया आपको मुनाफा, मतलब जो है प्राइस बढ़ रही है या फिर मुनाफा हो रहा है। ठीक है, अगर माइनस में आ रही है तो फिर माइनस पे, ये कंजम्पशन कम हो रही है बढ़ रही है। ठीक है, तो अब इसमें माइनस करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे, 8 यहाँ आ जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 8/8। तो ये हो जाएगा ये 2/8, 2/8 हो जाएगा। 2/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1/4 को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जगह कम है वहाँ पे। तो 1/4 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वरना तो आपको
25% सीधा 25% यही है आपका आंसर। कुछ नहीं, ये मैंने बहुत खींच खाच के बता दिया, वरना आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो यही देख के आप समझ जाएंगे कि 1/80% का मतलब क्या होता है। सीधा आप उसे माइनस करेंगे तो 20/8 लिख देंगे, 20/ सीधा लिख देंगे, जैसे यहीं यहीं के यहीं माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 20/80 लिख देंगे। तो 20/80 का मतलब ही यही होता है 1/4 हो जाएगा कट के, और वो 25% हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया होगा तो अगले वाले क्वेश्चन में समझ में आएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तड़कता फड़कता क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ट्राई करके देखिए। नहीं होता है तो मैं बताता हूँ, एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, ये ऊपर जो साइन होता है एरो का मतलब होता है इंक्रीज बाय 10%, व्हाट परसेंट विल अ कंज्यूमर डिक्रीज हिज कंजम्पशन सो डैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट, इस टाइप का कुछ भी हो। तो चलिए क्वेश्चन करिए। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, किसी भी मतलब मूल्य, किसी भी चीज़ का मूल्य 10% बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। व्हाट विल अ कंज्यूमर, मतलब फिर वो जो खरीदने वाला है वो कितनी अपना जो है आपको खपत कम करे, जो कि खर्चा जो है सेम रहे, ठीक है, खर्चा सेम रहे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, सॉल्यूशन आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करके देखिए। नहीं होता है तो आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, नहीं है तो चेक कर लीजिए, हो गया हो तो ठीक है। इसमें क्या करना है, सीधा सीधा मैंने क्या बताया था, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बताया था मैंने, मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू खर्चा बताया था। तो बस यही चीज़ लेके चल रहा है। अब उन्होंने क्या कहा, प्राइस जो है वो बढ़ा दिया। पहले उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पिछले वाले में क्वेश्चन में कम हो रहा था, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में कम हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते हुए चलिए, बस कुछ नहीं। मैंने आपको बता दिया, जैसे प्राइस जब पहले कुछ थी, अब वो बढ़ के मतलब 10% बढ़ गई तो 110% हो गया, नहीं हो गया। तो हम मतलब कंजम्पशन में क्या मतलब ऐसा करें कि मतलब इस पर कोई असर नहीं बने, पीसी का पीसी हो जाए, पी इंटू सी। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था 110 हो तो 110, अब यहाँ पे 110% से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितने से क्या करा हमने, 1/10 से, हमें बस ये करना है, यही है आपका आंसर। बस इसमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है बस 1 को, तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर परसेंटेज को उसमें कन्वर्ट कर ले, परसेंट को हटाने का है तो ये हो जाएगा 100/110, इसमें -1 कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करके ये आएगा आपका, ये इधर को ये मल्टीपल एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 100 - 110/110, तो ये हो जाएगा -10 ये हो जाएगा 110। तो इसको करेंगे तो माइनस का साइन तो यही है, 1/11 हो जाएगा आपका। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में पूछेगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और माइनस का साइन क्या है कि मतलब हमें कंजम्पशन डिक्रीज करना है। अगर नहीं भी कहता है हमें क्या करना है कि मतलब ये भी नहीं बताया कि कंजम्पशन डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि हमें डिक्रीज करना है, क्योंकि माइनस का है, माइनस का साइन यही शो ही करता है कि कुछ चीज़ कम हो रही है। तो हमें वैसे भी क्वेश्चन बता रहा है कि प्राइस अगर कम होगी, प्राइस अगर कम होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना, अगर कम होगी तो हमें खपत बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको 5 रुपये किलो मिल रही थी कोई चीज़ और वो 4 रुपये किलो हो जाए और आपको 20 रुपये दे रखे हैं, पहले आप कुछ लेके आ रहे हैं तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही तो लेके आएंगे, ठीक है। तो बस यही है, कुछ नहीं है, कुछ रटना उटना नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं रटना है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 9.999999 करके लिख सकते हैं, 9.9999%, या फिर इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं 9.11%, ठीक है, ठीक है। बस कुछ रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है आपको, कुछ रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल बस जो है कॉन्सेप्ट से ही समझाऊंगा,
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे कर लेते हैं। नहीं समझ में आया हो तो एक और क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक और करा देता हूँ क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट ये है, बस आपके पकड़ में आ जाए, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, ट्राई करेंगे तभी आएगा। वीडियो को मतलब ये है कि मतलब वीडियो के क्वेश्चन पॉज कर करके आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। नहीं होता है फिर एक बार वीडियो देखिए, फिर करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये सीख गए तो कहीं नहीं फंसोगे। रटने से क्या होता है, अब कहाँ कहाँ तक रटोगे मेरे भाई, रटा देंगे वो रटा देंगे। कितना रटोगे, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्या क्या रटोगे। रटना कुछ नहीं, समझते रहो, बस समझते रहो। तो ये क्या है, कुछ नहीं करना है। जब प्राइस हमने बताया जितना बढ़ जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। माइनस कर दे बस मन से। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाएगा ना कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 50%, then what percent consumer decrease his consumption so that expenditure remains same। हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूँ मैं मुँह से बोलकर कि मतलब प्राइस जो है वीट का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है 50%, तब वो कंज्यूमर कितनी अपनी खपत को कम करे, कितना परसेंट अपनी खपत को कम करे कि खर्चा जो पहले था वही रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन ये कर लीजिए, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको, वो भी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये 2 क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए नहीं होते हैं तो मैं करा दूंगा, वरना ये आपको करने ही करने हैं। ये पिछले वाला तो बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा आपको लग सकता है मगर कुछ नहीं है, उसी मेथड सेम ही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। ये मैं जो क्वेश्चन आपको दिए हैं ये एसएससी बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन पूछता है, और ये एसएससी वगैरह में आ भी चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं अब आपको क्वेश्चन करवाऊँगा और आपको मैं एक नया मेथड बताऊँगा जिसमें मैं मज़ा आ जाएगा, जिसमें परसेंटेज इंक्रीज भी हो रही होगी और डिक्रीज भी हो रही होगी। वो बहुत टफ होता है, बहुत टफ क्वेश्चन उनके लिए होते हैं जो यहाँ नहीं पढ़ रहे होते हैं। और अगर आपने देख के नहीं बताने लगे ना कि आपको क्या मतलब क्वेश्चन अगर पढ़ते पढ़ते आपने उसका जवाब नहीं दे दिया तो भाई कहना कि भाई कहीं पढ़ा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर पढ़ते पढ़ते ना देते। इसकी गारंटी है, जो सबसे ज़्यादा टफ है वो सबसे ज़्यादा आसान ना बना दिया आपके लिए। तो आपको कुछ रटना नहीं है, मैं कुछ नहीं रटाऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। मज़े करिए, खुश रहिए। ठीक है, बाय बाय, टाटा एंड नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम।